देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई काम आपको करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू। आपको जो काम करना है, जैसे मुझे खाना है, मुझे नहाना है। व्हाट इज द सेंटेंस रिटन हियर? प्रतुल को खाना है, सो उसको खाना है। प्रतुल को उसकी मर्जी से खा रहा है वो, सो प्रतुल इज टू ईट। एज आई टोल्ड यू, अगर किसी का नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ बोल सकते हैं प्रतुल इज टू ईट। वी आर टू स्टे, हमको ठहरना है। एज आई टोल्ड यू, वी है तो वी के साथ आर लगता है। आपको पता ही है इज एम आर कब यूज होता है, ठीक है। तो जब भी कोई काम आपको करना है तब आप टू के साथ बोलती है। लेकिन जब आप कोई काम आपको कंपल्शन होता है, जैसे राजन को खाना पड़ रहा है, राजन हैज टू ईट। एज आई टोल्ड यू, राजन हैज, राजन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे। और अगर कोई प्लूरल फॉर्म में आता है, जैसे हमको ठहरना पड़ रहा है, हम सभी को, हमको, तो हमको के लिए वी, दिस इज इन प्लूरल फॉर्म, तो वी हैव टू स्टे। दिस इज वेरी क्लियर टू यू, हमने पहले पढ़ चुका है कि कैसे आपको यूज करना है, ठीक है। बट अगेन वी विल मूव फर्दर कि कैसे यूज करेंगे। ये तो पहले आपको मैंने बता चुका है कि जब हमें बस फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है, कोई काम करना है, तब आप इज एम आर प्लस टू बोल सकते हैं। लेकिन जब कभी कोई चीज कंपल्शन होती है, या कभी हमें कोई अर्जेंट नीड होती है कि करना ही पड़ेगा, जैसे साक्षी जी स्कूल जाती है, उन्हें होमवर्क करना ही पड़ता है, उन्हें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही पड़ता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेडलाइन। तो जो चीज करना पड़ता है वो कंपल्शन में आती है, और तभी हम कंपल्शन के टाइम में हम यूज करते हैं हैज और हैव का। दिस इज क्लियर टू यू? हैज हैव के साथ आप टू का यूज यस मैम। करते हैं। बाकी फ्रीडम ऑफ चॉइस के लिए सब्जेक्ट इज एम आर प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ here we are going through a lot of sentences। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद आपके लिए प्रैक्टिस सेशन है। प्लीज म्यूट योर सेल्फ, आप लोग म्यूट करके रखिए अपने आप को। ओके, व्हाट इज रिटन हियर? वे अगले हफ्ते अपने दादा दादी के पास जाने वाले हैं, क्योंकि उनका मन है, वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, ठीक है। वे मीन्स दे, ठीक है, दे। अब आपको पता है कि ये प्लूरल फॉर्म में है तो आर तो होगा ही। दे आर टू विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीकेंड। हमें महीने के अंत तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है, मतलब करना ही पड़ेगा। सो हेयर हमें मतलब वी, और वी है। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि आप हैज और हैव के साथ आप बोल सकते हैं जो चीज आपको करना ही है, कंपल्शन है, तो हैज और हैव का यूज करेंगे। बट हेयर वी इज अ प्लूरल फॉर्म, तो वी के साथ आप हैव का यूज करेंगे। वी हैव टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द मंथ। वह अपनी परीक्षा के लिए पढ़ने वाली है। शी इज टू स्टे फॉर हर, सॉरी, शी इज टू स्टडी फॉर हर एग्जाम। ये आपको पता है कि वो अपनी मर्जी से पढ़ रही है, ठीक है, ना कि किसी के दबाव में आगे पढ़ रही है। तो अपनी परीक्षा के लिए पढ़ने वाली है, जैसे आप लोग अपनी परीक्षाएं जैसी ही नजदीक आती है आप पढ़ने लगते हो। सो हेयर वह मतलब शी इज टू स्टडी फॉर हर एग्जाम। वह कल की मीटिंग में शामिल होने वाला है। अब कल की मीटिंग है मतलब कंपल्शन है, इसलिए आपको हैव हैज का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ही है, ही इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ही के साथ हैज का यूज करेंगे। ही हैज टू अटेंड द मीटिंग टुमारो, लेकिन आपको टू के साथ ही बोलना है। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट यस सेंटेंस? मैम। कभी कभी आप लोग बोलते हैं कि मुझे जाना है, ठीक है। आप जब कभी आप बोलते हैं मुझे जाना है, मतलब आप अपनी फीलिंग, आपकी खुद के ओपिनियन है कि मुझे जाना है, आप अपनी मर्जी से कह रहे हैं आई एम टू गो। आप ऐसा बोल सकते हैं आई एम टू गो। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन जब भी कभी मुझे जाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे मेरे से ऊपर है, मेरे मैनेजर है, मेरे एडमिन है, मेरे प्रिंसिपल ने कहा है कि आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ रहा है, उन्होंने मुझे क्लास से बाहर भगा दिया है, आई हैव टू गो आउटसाइड। तो मतलब जब कभी कोई चीज आपको करनी पड़ रही है, तब आप हैव के साथ बोल सकते हैं आई हैव टू गो। लेकिन जब भी कोई चीज आप अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं, तो आई एम टू गो के साथ बोल सकते हैं। आपको जाने से पहले अपनी रिपोर्ट जमा करनी है। नाउ सपोज कोई टीचर है, वो कहते हैं कि बेटा आपको अपनी असाइनमेंट, अपनी रिपोर्ट जमा करनी है, मतलब दिस इज अ कंपल्शन स्टेट, यहाँ पर कंपल्शन की बात होती है। तो आप हैव के साथ बोलेंगे हैव टू। यू हैव टू सबमिट योर रिपोर्ट बिफोर लिविंग। उसे कल तक असाइनमेंट पूरी करनी है। असाइनमेंट आपको दिया जाता है स्कूल में भी, तो उसे कल तक असाइनमेंट पूरी करनी है। शी हैज टू कंप्लीट, टू के साथ बोल रहे हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही शी, तो आप हैज का यूज कर सकते हैं। शी हैज टू कंप्लीट द असाइनमेंट बाय टुमारो। डेडलाइन है, कंपल्शन है, इसलिए करना ही पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी? सब्जेक्ट
is MR plus 2 plus object. But before that, I will give you some more sentences to practice. Okay? Suppose मैं कहती हूँ उसे आज दोपहर का प्रशिक्षण सत्र अवश्य करना है, मतलब ट्रेनिंग सेशन उसको लेना ही पड़ेगा। अब ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सुन के ही हम लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो कंपलसरी है। अगर स्कूल में ट्रेनिंग है, स्कूल में वर्कशॉप है, तो आपको अटेंड करना ही पड़ता है। ही हैज टू अटेंड द ट्रेनिंग सेशन दिस आफ्टरनून। ठीक है, वहां डेडलाइन है कि दिस आफ्टरनून में ही करना है। नाउ उन्हें समय सीमा से पहले काम पूरा करना है। एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर जब समय सीमा दी जाती है, डेडलाइन कोई दी जाती है, इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं कंपल्शन की बात होती है। सो हेयर उन्हें, उन्हें इसे दे, ठीक है, प्लूरल फॉर्म है। सो दे हैव टू फिनिश द वर्क बिफोर द डेडलाइन। हमें मेहमान आने से पहले घर को साफ करना है। ये भी एक कंपल्शन है, क्योंकि मेहमान के आने के बाद अगर हम घर साफ करेंगे, इट डोंट बी लुक गुड। मे बी आप उनके साथ टाइम स्पेंड ना कर पाए, इसलिए आप कह रहे हैं कि हमें मेहमान आने से पहले घर को साफ करना है। ये कंपल्शन है। सो वी हैव टू क्लीन द हाउस बिफोर द गेस्ट अराइव। दिस इज क्लियर टू यू। अब आप लाइब्रेरी से पुस्तक उठाते हैं, लाइब्रेरी से बुक लेते हैं, तो आप उसे रिटर्न भी करते हैं, तो आपको आज ही पुस्तकों को पुस्तकालय में लौटाना है। कंपल्शन है, यू हैव टू रिटर्न द बुक्स टू द लाइब्रेरी टुडे। दिस इज वेरी क्लियर टू यू। जब भी कोई चीज कंपल्शन की बात आती है तो हैव टू या हैज टू के साथ बोलिए, लेकिन जब कभी आप अपनी मर्जी से कहते हैं तो आप बोल सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। ओके निशा जी। यस मैम। वह घर आते समय किराना किराना सामान खरीदने वाली है। शी इज टू बाई ग्रोसरीज ऑन हर वे होम। वह दोपहर से पहले ग्राहक को कॉल करने वाला है। ही इज टू कॉल द क्लाइंट बिफोर नून। वे मीटिंग के लिए एक प्रस्तुति तैयार करने वाले हैं। दे आर टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन फॉर द मीटिंग। हमें कल सुबह जल्दी ही हवाई अड्डे के लिए निकलना है। वी आर टू लीव फॉर द एयरपोर्ट अर्ली टुमारो मॉर्निंग। ओके, फर्स्ट सेंटेंस में क्या था कि वो अपने खुद की मर्जी से वो ग्रोसरीज खरीदने जा रहे, शी इज टू बाय ग्रोसरीज। ओके, उसे कॉल करने वाला है, मतलब खुद की मर्जी से वो किसी को कॉल करने वाला है, ऐसे ही इज टू कॉल द क्लाइंट। इन द सेम वे, अगर कोई चीज कंपल्शन में आती है तो हैव और हैज टू के साथ बोल सकते हैं। ओके साक्षी जी, रीड आउट। आपको आज के अंत तक कागजात पूरे करने हैं। यू हैव टू कंप्लीट द पेपर वर्क बाय द एंड ऑफ द डे। उसे बाहर जाने से पहले अपने काम करने हैं। शी हैज टू फिनिश हर कोर्स बिफोर गोइंग आउट। उसे पुस्तकालय को उधारी हुई उसे पुस्तकालय को उधारी हुई किताबें लौटानी है। ही हैज ही हैज टू रिटर्न द बोरोड बुक्स टू द लाइब्रेरी। उन्हें आज शाम को शादी के आयोजन शामिल होना है। ओके ओके, देयर सम नेटवर्क इशू। दे आर टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी दिस इवनिंग। तो यहाँ पर क्लियर है कि अगर कोई भी चीज कंपल्शन में है तो हैज टू के साथ, जैसे यहाँ पर थर्ड सेंटेंस लिखा है कि अगर आपने लाइब्रेरी से बुक्स लिया तो आपको लौटानी पड़ेगी। ही हैज टू रिटर्न द बोरोड बुक्स टू द लाइब्रेरी। या फिर अब है उन्हें आज शाम को शादी के आयोजन में शामिल होना है, वो अपनी मर्जी से हो रहे हैं। दे आर टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी दिस इवनिंग। एंड द लास्ट सेंटेंस विच इज प्रैक्टिस फॉर यू, यहाँ पर है क्या लिखा है कि हमें बिल का भुगतान नियत तारीख से पहले करना है। जैसे कि आपको बिल जब भी आपके घर पे आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल या जो भी बिल आता है, तो वहां नीचे डेडलाइन दी होती है कि आपको इतने से इतने तारीख तक के बीच पे कर देना है। अगर आप इसके बाद पे करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? सो यहाँ पर कंपल्शन है, वी हैव टू पे द बिल्स बिफोर द ड्यू डेट। ऐसा आप बोलते हैं कि आपको बिल पे करना पड़ेगा बिफोर द ड्यू डेट। हमें बिल का भुगतान नियत तारीख से, नियमित तारीख से करना होगा। आर यू गेटिंग माई वॉइस? यस मैम। ओके, नेक्स्ट यस मैम। नंबर इज आपको हफ्ते के अंत तक प्रोजेक्ट पूरा करना है। ये तो कंपल्शन वाली बात आ गई कि आपको करना ही पड़ेगा। यू हैव टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द वीक। लेकिन आपको पता है जब हम हैव और हैज का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं एक जोर पड़ता है, तो हम लोग बहुत ऐसा बोलते भी है, यू हैव टू फिनिश। ओके, शी हैज टू डू, इस तरीके से हम बोलते हैं, मतलब करना ही करना पड़ेगा। ओके, नाउ देर आर सम सेंटेंसेस फॉर यू पीपल ओनली, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। मैम एक बार स्लाइड पीछे करिए ना।
हाँ बोलिए। है कि दोनों सेंटेंस में हम्म। जैसे लास्ट में जो लिखा है बिफोर द ड्यू डेट एंड बाय द एंड ऑफ द वीक, हम्म। देखिए, इसमें मतलब दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। वीक के एंड के लिए बोला है बाय द एंड ऑफ द वीक, और ड्यू डेट अगर कोई एक पर्टिकुलर डेट है तो बाय द ड्यू डेट लिख सकते हैं ना, पे बिल्कुल द बिल्स बाय द ड्यू डेट। लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग कई तरीके से बोलते हैं कि बाय द एंड ऑफ द वीक, बाय द एंड ऑफ द मंथ, आप इस तरीके से ही बोलते हैं, या फिर हम लोग विद इन द वीकेंड भी बोल देते हैं मैम, जैसे विद इन वीक द के पहले वीकेंड। ही करना है ना, हाँ विद हाँ, इन द वीकेंड या विद इन द वीक बोल। बीच में भी बोलते हैं कि चलो इस बीच में भी आप कर सकते हो, है ना। तो बात यहाँ यस पर यह आती है कि आप जब कोई बिल की बात करते हैं तो वहां पर ड्यू डेट दी रहती है, दे देती है ना। तो हम लगते हैं कि ड्यू डेट से पहले जमा कर देंगे, बिफोर द ड्यू डेट, तब हम ज्यादातर वहाँ ये यूज करते हैं। लेकिन जब कभी हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं या फिर कोई असाइनमेंट दे रहे हैं बच्चों को, तो हम नॉर्मली बोलते हैं कि बाय द एंड ऑफ द वीक, या फिर हम प्रॉपर डेट भी मेंशन करते हैं कि इस डेट को हमें मिलना चाहिए, ऐसा भी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो जब कभी आपको तो यहाँ पता यस चल रहा है कि हाँ कंपल्शन ही है, मतलब हैव और हैज के साथ आप बोलेंगे, have to और has to के साथ। नाउ यू हैव टू फ्रेम अ सेंटेंस। आपको किस तरीके से फ्रेम करना है, यू नो वेरी वेल। सब्जेक्ट, इज एम आर, टू, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। यू हैव टू फ्रेम अ सेंटेंस। आर यू रेडी फॉर दैट? यस मैम, इसमें हैव वाले भी होंगे ना मैम, हैज मिलते हैव हैं, टू वाले। आपको मिल सकते हैं, मैं ये नहीं कहती कि जरूरी है हो, लेकिन मिल सकते हैं, ठीक है। ओके। ओके चलिए मैम। स्टार्ट करते हैं, रविंद्र जी। तुमको सच बोलना है। मैम अगर मुझे कोई ऐसा गाइड कर रहा है तो यू आर टू स्पीक ट्रूथ, और अगर कोई मतलब प्रेशर डाल रहा है कि तुम सच बोलो तो यू हैव टू स्पीक ट्रूथ। बिल्कुल सही बात है, तुमको सच बोलना है। तो अगर कोई गाइडेंस के तरीके से बोल रहा है तो आप बोल सकते हैं यू आर टू टेल द ट्रूथ। बट हम लोग बोलते हैं यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। जब कभी कंपटीशन में बोलते हैं यस कि मैम। नहीं आपको सच बोलना पड़ेगा, तब हम यू हैव टू करके बोलते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर कोई गाइड कर रहा है, आपको बोल रहा है, समझा रहा है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, यू आर टू टेल द ट्रूथ। इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। ओके यस साक्षी। मैम, मुझे इंग्लिश यस, सीखनी है। ओके साक्षी जी, राइट। मुझे इंग्लिश सीखनी है। आई एम टू लर्न इंग्लिश। वेरी गुड, आई एम टू लर्न इंग्लिश एज यू नो वेरी वेल। मुझे आई है, आई के साथ क्या आता है, एम आता है। आई एम टू, ठीक है, आप अपनी इच्छा से सीख रहे हैं। सो आई एम टू लर्न इंग्लिश, वेरी गुड। चलिए रविंद्र जी। मुझे उसको विदेश जाना है। ही इज टू गो टू फॉरेन, और ऐसा अब्रॉड और भी बोल क्या सकते हैं, बोलते ठीक है। हैं, ही इज टू गो अब्रॉड। अब्रॉड। यस। यस, ही इज टू ही गो इज टू अब्रॉड, गो। फॉरेन। ओके साक्षी जी। हमको आम खाने हैं। वी आर टू ईट वी आर टू ईट मैंगो। एब्सोल्युटली राइट, वी आर टू ईट मैंगोज। ओके रविंद्र जी। निशा को आइसक्रीम खानी है। निशा इज टू ईट आइसक्रीम। बट वो यहाँ है नहीं अभी हमारे साथ। सो निशा इज टू ईट, वो आइसक्रीम खाने चली गई। लग ही रहा है। सो निशा इज टू ईट आइसक्रीम। ओके। ओके, जो भी आपने फ्रेम किया, ठीक है, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ यस मैम। अगेन ट्राई इट। ओके बिफोर दैट लेट मी टेल यू, रविंद्र जी, यू हैव टू रीड आउट एंड एक्सप्लेन कि यहाँ पर क्या लिखा है। आई वॉज टू टेक अ बाथ। मुझे नहाना था। यू हैड टू स्टे इन द ऑफिस। आपको ऑफिस में रुकना पड़ जाता। मैम मैं समझ गया। हम्म, ये जो एक एक हैज सेंटेंस को टू, समझाइए, हैव एक टू एक और सेंटेंस इज टू को। है। हम्म। मैम आई वॉज टू टेक अ बाथ, मतलब ये जो टू का कंपल्सन हम सीख रहे हैं इसको पास्ट टेंस में भी यूज कर सकते हैं, बस इज एम आर की जगह वॉज वर हो जाना चाहिए। हम्म। आई वॉज टू टेक अ बाथ, मुझे नहाना था लेकिन मैं किसी वजह से नहा नहीं पाया, जल्दीबाजी की वजह से कहीं निकल गया। हम्म। यू हैड टू स्टे इन द ऑफिस। आपको ऑफिस में रुकना पड़ जाता। कई बार ऐसा होता है कि बॉस से हमने किसी कुलिक को बचा लिया तो बोलते हैं कि भाई तुझे ऑफिस में रुकना पड़ जाता है, मेरे चक्कर में तू भी निकला। ये हैट कौन सा है? तो ये भी पास्ट, मतलब ये हैड टू है मतलब पास्ट टेंस वाला। ओके। आई मे हैव टू मीट राहुल। मुझे राहुल से मिलना पड़ सकता है, मतलब जो मे मॉडल है उसकी पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं ना।
हम्म। तो उस हिसाब से हैज टू हैव टू में मिक्स करके मॉडल के साथ भी ये बोल कंपल्सन सकते में, हैं। ये अच्छा है। कई बार हम बोलते हैं ऐसा कि हम्म मुझे राहुल से मिलना पड़ सकता है या हम्म मुझे गांव जाना पड़ सकता है, तो हम्म। आई मे हैव टू गो टू माय होम टाउन। ओके। यू माइट हैव हैड टू प्ले, मतलब अगर पास्ट टेंस में ये हुआ होता तो आपको खेलना पड़ सकता था। है ना, शायद आपको खेलना पड़ सकता था। तब आप बोल सकते यस हैं कि मैम, हाँ। ऐसा करते। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। ही मस्ट हैव हैड टू गो फ्रॉम मुंबई, उसे मुंबई से जाना पड़ा होगा। कब जाना पड़ा होगा? मैम ऐसा कभी कोई थर्ड पर्सन में हम लोग बात करते हैं ना, जैसे कभी कोई भूकंप आ गया था सपोज गुजरात में 2000 में, तो काफी लोगों को जाना पड़ा था हम्म वेस्ट गुजरात छोड़ के, तो दे हम्म। हैव टू स्पीक के दे मस्ट हैव हैड टू गो फ्रॉम गुजरात टू देयर टू अदर स्टेट्स हाँ, ड्यू मतलब टू हम अर्थक्वेक। एज्यूम करके भी बोलते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, भूकंप आया होगा, तो ही मस्ट हैव हैड टू गो फ्रॉम मुंबई, है ना, या फिर फ्रॉम गुजरात, इस तरीके से यस उसे मैम। जाना पड़ा होगा। कोई यस। सर्कमस्टेंसेस, कोई ऐसा क्रिटिकल कंडीशन आ गई हो कि उसे वहां से जाना पड़ा होगा, तब हम ऐसा बोलते हैं, उसे मुंबई से जाना यस पड़ा होगा। ओके। तो हम मॉडल के साथ भी बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, मे हैव टू, माइट हैव टू, जो भी आप बोलते हैं बाकी, ठीक है। माइट हैव हैड टू लिखा है, एज यू नो वेरी वेल, कि दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ किसका है? मे मे हैड हैड मे का माइट हो गया। हैड। हैड हैज का है मैम। वेरी गुड। सो स्टिल यू आर रिमेम्बरिंग गुड। चलिए, नाउ प्रैक्टिस बिलो एग्जांपल्स। आई विल गिव यू सम सेंटेंसेस, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं साक्षी जी से। एक एक स्लाइड आपको फ्रेम करना है, ठीक है साक्षी जी? यू हैव टू फ्रेम ऑल द 4 सेंटेंसेस। ओके, स्टार्ट। मुझे रोज व्यायाम करना है। आई एम मुझे रोज व्यायाम करना है, एक्सरसाइज। व्यायाम में योगा। हाँ, मतलब एक्सरसाइज करना है, योग करने भी आप बोल सकते हैं। ओके, एक्सरसाइज आप यूज। आई एम टू आई एम टू एक्सरसाइज डेली। वेरी गुड। जब भी आपको बोलना है कि मुझे रोज व्यायाम करना है, आई एम टू एक्सरसाइज डेली। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हें वह फिल्म देखनी है। यू हैव टू वॉच दैट। ओके, तुम्हें वह फिल्म देखनी है। आपको क्या लगता है रविंद्र जी, कि यहाँ पर हैव का नीड है? तुम्हें वह फिल्म देखनी है। तो मैं वैसे मतलब एज अ टीचर सपोज बच्चों को अगर कोई कह रहा है कि एक मोटिवेशनल मूवी है या इंस्पिरेशनल मूवी है तो तुम्हें वो फिल्म देखनी चाहिए, तो यू हैव टू वॉच दैट मूवी। लेकिन ओके। अगर चॉइस की बात है कि तो यू आर टू भी कह सकते हैं, यू आर टू वॉच दैट। दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता है कि कौन बोल रहा है, ठीक है। तुम्हें वह फिल्म देखनी है, सो यू आर टू वॉच दैट मूवी, और यू हैव टू वॉच दैट मूवी। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस साक्षी जी। उसे अपने दोस्त के साथ खेलना है। ही इज टू प्ले विद हिज फ्रेंड। वेरी गुड। ही इज टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस। हमें हमें एक्सप्लोर करने का शौक है। ओके। अ, हमें वी फोटोग्राफी करने का शौक है, हमें एक्सप्लोर करने का शौक है, तो आप कैसे बोलते हैं? वी 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 के साथ क्या आएगा? वी आर वी आर टू आर वी आर टू एक्सप्लोर। ओके, हमें एक्सप्लोर एक्सप्लोर। करने का शौक है। ओके। नेक्स्ट, ये आप देख लीजिए एक बार। बाकी रविंद्र जी, यू हैव टू ट्राई द नेक्स्ट वन। रविंद्र जी, आर यू देयर? अदरवाइज यू कैन ट्राई साक्षी। यस मैम, आई एम ओके। आई हैव गॉट अ कलेक्शन। तुम्हें अपना काम खुद करना है। यू मैम ये भी एज ए सजेशन है, तो यू आर टू डू योर ओन वर्क और यू हैव टू डू योर ओन वर्क। ओके, जैसे हम अगर बोलते हम हैं, अगर कहने से अपने काम अगर खुद मेरे स्टूडेंट है, अगर मैं कहूँ कि तुम्हें अपना काम खुद करना है, तब कैसे बोलूंगी? यू यू हैव टू हैव, डू योर ओन वर्क। यस, यू हैव टू डू योर वर्क योर सेल्फ।
तुम्हें अपना काम खुद यस, करना है, इसलिए यू हैव टू डू उस योर वर्क योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। उसको सफाई करनी है। ही और सी इज टू डू द क्लीनिंग और स्वीप। सफाई मतलब अगर और टू क्लीन, घर की नॉर्मल सफाई है तो स्वीपिंग क्लीन भी हुआ। करके बोल सकते हैं कि यस क्लीन मैम। करना है, ठीक है। तो ही सी है, इज टू क्लीन। ओके, ही या शी है, तो ही और शी के साथ दोनों के साथ इज आएगा। सो ही इज टू क्लीन और शी इज टू क्लीन। नेक्स्ट सेंटेंस। यस मैम। हम हमें अपने सपनों को पूरा करना है। ये आप वी लोग आर बोलते टू। हैं। यस मैम। वी हैव टू भी बोल सकते हैं, आर टू भी बोल सकते हैं। हम्म, नहीं, आर टू बोलेंगे ज्यादा बेटर। वी आर टू अचीव आवर ड्रीम्स। क्योंकि आप अपने आप से बोल रहे हैं, ये आपकी इच्छा है, किसी के कहने यस पे नहीं मैम। अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें अपने यस। सपनों को पूरा करना है। साक्षी जी, अभी आप छोटी हैं तो आप कहेंगे कि हमें अपने सपनों को पूरा करना है, मुझे अपने सपने को पूरा करना है, तो किस तरीके से बोलेंगे? वी आर टू फुलफिल आवर ड्रीम्स। ओके, जो किसी के कहने पे आप सपना पूरा नहीं कर सकते, ठीक है, आपको खुद से वो चीज करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट वन। तुम्हें अपनी दिशा तय करनी है। यू आर टू डिसाइड योर डायरेक्शन और मोटो। ओके, देखिए कई बार आपके पेरेंट्स ही बोलते हैं कि अब जो हमें पढ़ाना था हमने पढ़ा दिया, जो देना था हमने बुक्स दे दिया, पेंसिल दे दिया, स्टेशनरी आइटम दे दिया, अब तुम्हें अपनी दिशा तय करनी है कि क्या पढ़ के तुम्हें कितना कैसे क्या करना है। कई बार होता है, कई बार लोग गाइड भी करते हैं कि अब तुम्हें अपनी दिशा तय करनी है। जब कई बार ऐसा आपने सुना होगा, ठीक है, लोग ऐसा बोलते हैं कि अब आपको डिसाइड करना है, करना यस क्या है, मैम। ठीक है। तब आप कैसे बोल सकते हैं? यू आर टू डिसाइड योर डायरेक्शन, अब आपको तय करना है। यू आर टू, यू आर टू डिसाइड टू योर डिसाइड। डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट वन। उसे, यस, उसे समय पर पहुंचना है। ही हैव टू रीच ऑन टाइम। ओके, ये तो अपनी इच्छा भी हो सकती है, मैं मुझे समय पर पहुंचना है, ठीक है। मैम, मेरा ऑफिस जाने का ऐसा नहीं रहता, मुझे ना बोले तो मैं नहीं जाऊंगा। ओके, तो जब भी उसे समय पर पहुंचना है या मुझे समय पर पहुंचना है, तब आप बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ठीक है, आई एम टू, यस। हाँ पहुंचना है, ठीक है। तब ही इज टू अराइव ऑन टाइम। ओके, नेक्स्ट वन। हमें अच्छा खाना हमें बनाना है। अच्छा खाना बनाना है। वी बनाना, आर टू प्रिपेयर और मेक गुड फूड। ओके। और और कुक फिर गुड से फूड। कुक भी बोल सकते हैं, वी आर टू कुक यस गुड मैम। फूड, अच्छा खाना बनाना है। आपके अगर आप अच्छे खाने बनाए, अच्छा खाना बनाएंगे तो आपकी तारीफ भी लोग करेंगे, है ना। सो वी आर टू कुक गुड फूड। ओके, साक्षी जी, राइट। उसे रोजाना स्कूल जाना है। शी इज टू शी इज टू गो टू स्कूल डेली, गो स्कूल। ओके, उसे रोजाना स्कूल जाना है, रोजाना मतलब कंपल्शन है, जैसे आप लोग के लिए कंपल्शन है कि अब आपको स्कूल जाना ही पड़ता है, तो आप किस तरीके से बोल सकती हैं? शी हैव आई हैव टू। ओके, उसे मतलब उसे रोजाना स्कूल जाना है, तब आप कैसे बोलेंगे? She ha she have she has to. ओके, शी हैज टू गो टू स्कूल, ओके, शी हैज टू गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस। Day. उसको अपने काम को पूरा करना है। She has to complete her work. ओके, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर ओके, ओके, कोई बात नहीं। देखिए तुम्हें उसको, अपने लक्ष्य की कोई बात नहीं, उसको अपने काम को पूरा करना है। एज यू टोल्ड मी, ही हैज टू कंप्लीट हिज वर्क, क्यों करना ही पड़ेगा। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर जाना है, तब कैसे बोलेंगे? लक्ष्य तुम्हें मतलब अपने गोल। लक्ष्य की you are you are to यू आर, you are to move देखो ये बिल्कुल कंपल, नहीं हाँ, यू you हैव have टू गो, यू हैव टू गो, कहाँ जाना है? टूवर्ड्स योर गोल, यू हैव टू गो टूवर्ड्स योर गोल। ओके, हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है, ये भी कई बार आप लोग बोलते हैं कि हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है, सो कैसे बोलेंगे? we have to वी हैव टू टेक we have to take ऑफ अवर, care of our वेरी गुड। तुम्हें health. अपने माता पिता का सम्मान करना है। You have to
You have to respect your parents. ओके वेरी गुड, तब हम ऐसे ही बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है, कि यू हैव टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ऐसा ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, उसको अपने दोस्तों के साथ समय बिताना है, तब कैसे बोले? He have to नहीं, he is to ही इज टू, समय बिताना है, ही इज he is to spend time with his friends. ओके। अगर लड़का है तो हे, अब लड़का है तो आप जानते हैं क्या बोलेंगे, लड़की है तो हर फ्रेंड्स बोल देंगे, ठीक है। सपोज अगर लड़की है तो शी इज टू स्पेंड टाइम विथ हर फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट वन, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, ऐसा कई बार बोलते लोग कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए या करनी है, सो कैसे बोलेंगे? We have to protect our environment. ओके, देखो नॉर्मली बोल रहा है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, ऐसा तो इसमें हिंदी में लिखा नहीं कि हमारे ही पर्यावरण है, सो वी हैव टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, वी हैव टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। Protect the environment. नेक्स्ट वन, तुम्हें नियमों का पालन करना है। You have to, मैम, obey. फॉलो या ओबे, दोनों बोलते हैं हम लोग। You have to follow the rules. ओके, या फिर आप ओबे भी बोल रहे हो, वो भी सही है, ठीक है। तुम्हें नियमों का पालन करना है, यू हैव टू फॉलो द रूल्स और यू हैव टू ओबे द रूल्स, ठीक है, विच आर डिसाइडेड। नेक्स्ट वन, उसे अपने बच्चों के साथ समय बिताना She, है, she is to spend time with her हर kids or children. his children, ठीक है, he is to spend time with his children, is it clear to you? अगर लड़की होती तो, Yes, लड़की होती तो, let you take her. ओके, सो शी She and her. spend time with her children, ओके वेरी गुड। हमें साफ सुथरा रखना है, हमें साफ सुथरा रखना है, कोई भी We have, रख ले तो कैसे बोलेंगे? वी हैव टू, मैम, रखना क्या है साफ? ओके, कुछ भी रखना है जो मान Clean. लीजिए वी हैव टू कीप क्लीन, मतलब हमें साफ सुथरा रखना है, वी हैव टू कीप क्लीन, जो भी आप साफ सुथरा रखना चाहते हैं, घर को, अपनी चीजों को, ठीक है, अपनी टेबल को, जो भी आपको बोलना है आप इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है, वी हैव टू। लेकिन